Very good morning, my dear students. I hope all of you fit and fine. As you know, we were reading about constitutional design. In previous class, we had discussed making of the Indian Constitution, in which we had also discussed how the making of Indian Constitution work. So today let us start further paragraph. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. Motilal Nehru, father of first Prime Minister of India, and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India in 1931. The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में हुए कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई थी. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू. अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर. इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी. इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टेरियस ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए. बट द एक्सपीरियंस gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था. दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935.
इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत था। Years of thinking and deliberation of the framework of the Constitution had another benefit. आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से पहले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। Yet they were not simply imitating what others had done. लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, not just copy. At each step they were questioning whether these things suited our country. वह हर कदम पर यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। All these factors contributed to the making of our constitution. इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। सो टुडे वी हैड डिस्कस्ड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण का रास्ता। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ओके, थैंक यू।